एक बहुत ही फेमस शायरी है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जीतने का जज्बा हरदम रखे, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले मगर वक्त जरूर बदलता है। इसलिए आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हम लोग देखते हैं सेट थ्योरी के बारे में। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरा चैप्टर जो सेट्स देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन: ए इज said to be subset of B if every elements of A lies in B। इसका आसान भाषा क्या होगा, सिंपल लैंग्वेज क्या होने वाला है, वो मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या लिखा, A is said to be subset of B if every element of A lies in B। एग्जाम्पल, और पहले लिख लो एंड डिनोटेड बाई A सबसेट B। इसी को कहते हैं A सबसेट B, ऐसे करके लिखा रहेगा। एग्जाम्पल क्या हो गया, मैंने लिखा A 1 2 3 एंड B का वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6, मान लो ऐसा लिखा हुआ है। डेफिनेशन बताया गया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A लाइज इन B, मतलब A का जितना भी एलिमेंट है वो किस में लाई करेगा, B में। तो जरा देखो, A में जो एलिमेंट है 1 2 3, ये तीनों एलिमेंट क्या B में आपको दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं A सबसेट B, ऐसे करके मैं लिख सकता हूं A सबसेट B। ये कहानी है जी, ध्यान से सुनना। ये हमारा सबसेट का डेफिनेशन हो गया। एक और मैं बता रहा हूं आपको, अगर मान लो A रहा 1 2 3 और B रहा 1, इट्स 4 5 6, कैन वी से A इज द सबसेट ऑफ B? द आंसर इज नो। वाई? क्योंकि A में जो भी एलिमेंट है वो B में नहीं है। कौन एलिमेंट नहीं है जी? 2 और 3 इस B में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने लिखा A सबसेट B, लिख करके इसको कट कर देंगे। मतलब क्या हो गया, A इज नॉट सबसेट ऑफ B, ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो ये डेफिनेशन हुआ हमारा सबसेट का, जो बेसिक बातें मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसी में एक वर्ड और आता है, सुन लेंगे पहले। इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है। यहां लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ A लाइज इन B, ठीक है, बट सम एलिमेंट ऑफ B डोंट लाई इन A, ये A में लाई नहीं करेगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे देखो, एक एग्जाम्पल मैंने लिया A का 1 2 एंड B का इट्स 2 1 लिखा मैंने सपोज, और एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं C का, इट इज 1 2 3 और D मैंने लिया
इट इज 1 2 3 एंड 4 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे क्या ए, अब जैसे देखो इसको क्या कर सकते हैं, ए सबसेट बी लिख सकते हैं ऐसे करके, लेकिन ये जो है सी, ये जो सी दिख रहा है, या इसका नाम कुछ और रख लेते हैं, इसका नाम पी कर लेता हूं, तो मैं लिखूंगा पी प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये सुन लो बढ़िया से। इसमें कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, इसमें भी कितना है, 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो ए का सारा एलिमेंट किस में है बताओ, बी में है, ये दिख रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सबसेट बी लिखा, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या है कि पी में जितना एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट डी में तो है, लेकिन डी का कुछ एलिमेंट पी में नहीं है। कौन सा एलिमेंट नहीं है जी, 4 एलिमेंट पी में नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, पी सबसेट डी। अब कुछ लोगों के माइंड में आएगा कि सर इसमें भी तो कुछ ऐसा ही दिख रहा था। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको अगर चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी सबसेट डी। अब मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना कि ये कब लिखा जा सकता है, ये कब लिखा जा सकता है। देखो ये प्रॉपर सबसेट का भी साइन है, और नीचे वाला एक लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल सेट। हेलो, क्या होता है बोलो, इक्वल सेट होता है। मतलब मैं इसको ऐसे करके बताता हूं, सुन लो। अगर ऐसा दिखे कहीं आपको तो इसमें 2 पार्ट है, ए प्रॉपर सबसेट बी और ए इक्वल टू बी है। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लूंगा तो क्या आएगा बताओ, ये वाला आ जाएगा। तो ये वाला कब लिखा जा सकता है, अगर इक्वल हो तो भी ये साइन लगा सकते हैं, और पहला सेट दूसरे से छोटा हो तो भी लगा सकते हैं। मतलब यहां देखो ए बी जो था, तो इसमें मैंने ये लगा सकता हूं, मैं ये लगा सकता हूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई एक भी ट्रू होना चाहिए, कोई एक भी ट्रू होना चाहिए। या तो इक्वल हो तो भी लगा सकते हैं, और इक्वल नहीं है तो भी लगा सकते हैं, सिर्फ एलिमेंट हमारा सेम होना चाहिए। और इस केस में जरा देखो तो क्या दिख रहा है, 1 2 3 और 1 2 3 4। अच्छा, क्या इसको, ये वाला सेट को ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये सही है कि नहीं है बोलो, हाँ या ना, सही है। क्यों सही है, हमने क्या बताया, एक कंडीशन भी सही होना चाहिए। तो बताओ पी में जो एलिमेंट है क्या वो डी में अवेलेबल दिख रहा है, हाँ, तो सही है, इसका मतलब सही है। ठीक है, अच्छा अगर मैं पूछूं क्या ऊपर वाला फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, सही है हमारा। तो P इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ D, ये भी लिखा जा सकता है हम लोग। पसंद आ रहा है, ये चीजें है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर छोटा हुआ दूसरे सेट के कंपेयर में, तो हम ऐसा फॉर्म भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं। पसंद आ गया, लेकिन इस फॉर्म का नाम क्या रखा गया बताओ, प्रॉपर सबसेट, और इसका क्या नाम रखा गया है, सबसेट रखा गया। बस समझ में ये चीज है। ठीक है, इसको और भी हम और क्लियर करते चले जाएंगे। इसका 2 पार्ट हो गया, तो इसी में देखो इसका नाम रखा हमने प्रॉपर सबसेट, ये देखिए प्रॉपर सबसेट, और इसका नाम क्या होता है, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स हो गया। और ये क्या कहलाएगा बताओ, सबसेट्स। ये देखिए इसे जो लिखेंगे इट इज नोन एज सबसेट्स। ध्यान से सुनिएगा, तो ये डिफरेंस समझ जाइए, एकदम बढ़िया से डिफरेंस आपको समझ जाना है कि एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है यहां पर। तो पहले इतना आप लोग कॉपी करो, फिर आगे की बात बताता हूं मैं। लिखने के लिए 2 मिनट, 2 से 3 मिनट फास्ट। बात नहीं, फोकस करें।
आइए, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन देखिए जी, मेरे पढ़ाई में दो कैरेक्टर हमेशा आता है, एक कालिया और एक सिमरन, ठीक है। तो अब जैसे देखो, कालिया थोड़ा सा बेवकूफ टाइप का है, सिमरन थोड़ा तेज है, चालाक है। अब कालिया पूछ दिया सिमरन से कि ये तो ठीक है, आप मुझे बताओ, इसका नाम तो आपने प्रॉपर सेट रख दिया, प्रॉपर सबसेट आपने नाम रख दिया, तो इस डी का नाम क्या रखेंगे हम लोग? ऐसा तो कुछ होना चाहिए ना। क्वेश्चन तो आप लोग के माइंड में भी आ रहा होगा कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है, तो डी इसका कौन है, ठीक है। नहीं, तो सिमरन देखो क्या जवाब देती है, सुन लो। द वर्ड इज सुपर सेट, ठीक है। अगर P छोटा है तो D इससे क्या है, बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, सुपर, है ना। तो सुपर सेट, सिमरन क्या जवाब देती है, सुपर सेट, यस। अब जैसे लेट, यहां देखो, A is A B C and B is what, A कॉमा B कॉमा C कॉमा D दिया हुआ है, A B C। तो A अगर प्रॉपर सबसेट B का है तो B इज द सुपर सेट ऑफ A। बात समझ में? तो B को हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ, सुपर सेट, सुपर सेट हम लोग पढ़ेंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सेट, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सबसेट, प्रॉपर सबसेट और एक सुपर सेट, ठीक है। एक सुपर सेट हो गया। क्या इसके अलावा भी हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, एक वर्ड अभी और आएगा, लेकिन इससे पढ़ने से पहले देखो, सिमरन बताती है कि 3 चीज अभी और पढ़ना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। आखिर ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है जी? पहला, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब क्या होगा, डिटेल में हम लोग सीखेंगे। दूसरा, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। हमने क्या बताया, ध्यान से सुनो। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ, सॉरी, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा हमने क्या बताया, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये बताई गई है। और तीसरा आपको जो सीखना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 का पावर n, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर n। एक और चीज सीखनी है आपको, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है, 2 का पावर n माइनस 1। और उसके बाद हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सेट, ये अभी नहीं बताया हूं मैं। इम्प्रॉपर सबसेट ये क्या होता है, इक्वल टू 1, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लीजिए, फिर मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं कि क्या मतलब इसका होता है, ठीक है। ये सुपर सेट लिखिए और सुपर सेट से ये रिजल्ट लिख लीजिए, उसके बाद और मजा आएगा। मैथ्स एकदम आसान बना दूंगा आप लोगों के लिए, एकदम हलवा लगेगा आप लोग को। जितना 10th में इजी नहीं लगता था, उतना 11th में लगेगा आप। ऑलराइट, तो हम लोगों ने यहां तक देखा, ये रिजल्ट है। ये 5 चीज पे अभी हम लोग फोकस करने वाले हैं कि आखिर ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है। ध्यान से देखो, और देखो कहीं कहीं क्या है ना कि एक चीज और बताई जाती है, कहीं कहीं ऐसा लिख सकते हो कि ए सबसेट बी है
एंड बी सबसेट ए है, इफ करके लिख देते हैं, देन ए इक्वल टू बी। हेलो, देखो क्या बताया गया, ध्यान से सुनना, कालिया को समझ में नहीं आया, क्या कर दिए सर कि ए का जो एलिमेंट वो सारा किस में है, बी में, और बी का सारा एलिमेंट ए में। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ कि ए और बी दोनों इक्वल। ए का सारा एलिमेंट अगर बी में होगा और बी का सारा एलिमेंट अगर ए में होगा तो दोनों आपस में इक्वल। समझ में आई बात? ठीक है, तो ए इक्वल टू बी, इसी को कहते हैं ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी एक डाल दीजिए, आगे हम लोग यूज करेंगे इसको, इसको भी लिख लीजिए। अब कुछ हम लोग क्वेश्चन खेलते हैं। यहां देखिए, अब आओ जी, क्वेश्चन क्या है? वेल, यहां से लेट ए का वैल्यू 1,2 दी हुई है एंड फाइंड ऑल सबसेट्स। सारा सबसेट्स इसका कैलकुलेट आपको करना है, सारा सबसेट। तो आखिर टोटल सबसेट कितना निकलेगा, पहले इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। द फॉर्मूला इज 2 का पावर n हो गया, यही फॉर्मूला पढ़ाया था। और आखिर ये n है क्या जी? n इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ए में कितना एलिमेंट दिख रहा है? 2। सो 2 का पावर 2 रखा हमने, तो टोटल वी आर गेटिंग व्हाट? 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो टोटल सबसेट्स हमारे पास होंगे वो टोटल कितने निकलेंगे? 4। 4 जीने के हैं 4 दिन, वही वाला 4। ठीक है, तो क्या करना है? फाइंड ऑल सबसेट्स, सारे सबसेट्स आपको कैलकुलेट यहां पे करना है। तो सबसे पहला मैंने बताया था एम्प्टी सेट, फाई। जब भी कोई अगर सबसेट निकालना पूछे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? फाई लिखेंगे। फाई का मतलब कुछ नहीं। तो बताओ सबसेट में क्या होता है? पहला वाला छोटा और दूसरा वाला बड़ा। तो फाई में कुछ एलिमेंट नहीं है और इसमें कुछ तो है ना, तो इसका मतलब फाई इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, मतलब फाई को सबसेट हम लोग ए का कह सकते। ठीक है, तो जब भी कोई अगर सबसेट पूछता है, कोई सपना में भी पूछे, आंख बंद है, पूछे बताओ सबसेट, तो फाई पहला जरूर बोलना। क्या बोलोगे? फाई। एम्प्टी सेट कुछ नहीं है, मतलब इज द पार्ट ऑफ समथिंग, जिसके पास कुछ है। समझ में आ रहा है? जैसे कहावत है ना, छोड़ो कहावत को हटाओ। देखो ये फाई है, दूसरा क्या लेंगे हम लोग? इसके अंदर 1 है, तो 1 को करली ब्रैकेट के अंदर में रख दिया। किसके ब्रैकेट के अंदर? करली ब्रैकेट। ठीक है, फिर 2 को करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, फिर 1, 2 को करली ब्रैकेट के अंदर में रख दिया। तो टोटल अगर काउंट करोगे तो वी आर गेटिंग एज अ 4। ठीक है, अब जैसे देखो ये कालिया को समझ में नहीं आया कि कैसे लिख दिया, तो सिमरन क्या बताती है, ध्यान से सुनना। होली खेले हो, सबने खेला है, तो क्या किया गया? जैसे क्या है कि मान लो होली में क्या होता है? कलर लगाते हैं। चलो पटाखा तो नहीं फोड़ते हैं, वहां पे कलर लगाते हैं हम लोग। और कलर कैसे लगाते हैं? जो खुद खेलने से आता है, जो खुद खेलने आता है तो उसको लगाते ही हैं, जो नहीं खेलने आता उसको और ज्यादा लगाते हैं। ये पता है सबको लगेगा। ठीक है, तो मान लो सिमरन बताती है कि देख 1 और 2 है, ये होली वाला दिन एक आदमी आया और करली ब्रैकेट समझो कलर लगा दिए, पकड़ के गाल पे कलर लगा दिए। ये 1 हुआ, कलर लगा दिया। फिर किसकी बारी आएगी बताओ? 2 की, तो 2 का कलर लगा दिया। फिर दोनों को पकड़कर, हेलो, दोनों को पकड़कर एक जगह ऊपर से एक बाल्टी कलर डाल दो, 1,2 और ये कलर डाल दो। यही हमारा सबसेट है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में क्विज करूंगा, पूछूंगा आप ही लोग, समय खत्म होगा, लास्ट में पूछूंगा, इसलिए एक एक चीज ध्यान से देखते जाइएगा। कोई छोटा सा बीच वाला उठा के पूछ दिया, बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं करूंगा, छोटा ही करूंगा, उसी में समझ में आ जाएगा कि आप सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है, हाँ बोलिए। नहीं, आप शायद पहला क्लास शायद नहीं किए। देखो सेट रिप्रेजेंट करने का तरीका ही होता है करली ब्रैकेट के अंदर। फर्स्ट डे मैंने पढ़ाया था कि जब भी सेट रिप्रेजेंट होता है तो करली ब्रैकेट के अंदर ही होता है। करली ब्रैकेट का मतलब ही क्या हो गया? सेट हो गया।
हालांकि बहुत सारा हम लोग ब्रैकेट सीखे हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में भी सीखे जिसको क्लोज इंटरवल कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं, क्लोज ओपन दोनों कहते हैं, दोनों साथ में होता है, ठीक है। ये मैं टॉपिक पढ़ाया हूं, इसका मैं या तो आपको बैकअप दे दूंगा, नहीं तो आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इसका, ठीक है, वो मिल जाएगी आपको, और बीच बीच में हम समझाएंगे सब। तो जिन बच्चों को नहीं पता है कोई बात नहीं, अच्छा है क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है। आप नए हैं पुराने इससे मतलब नहीं है, आपको कहीं भी डाउट होता है अपना हाथ खड़ा कीजिए, पूछिए, क्योंकि 11th में बच्चों लोगों का कॉन्फिडेंस इसलिए गिर जाता है कि थोड़ी थोड़ी बात समझ में उनको नहीं आती है, उनको लगता है मेरे लिए टफ होता जा रहा है, जबकि बहुत आसान है मैथ्स, क्लियर है। और क्लास 11 12 की दुनिया ही आपको बनाएगी या फिर बिगाड़ेगी, इसलिए इसको थोड़ा सीरियसली लेना, और इतना भी सीरियसली नहीं कि पगला के खाली पढ़ते रहो, चिल मार के भी पढ़ना, लेकिन सीखेंगे हम लोग, हर कुछ हम लोग करेंगे, ठीक है। जो जितना बड़ा मस्तीखोर होता है और पढ़ने में भी अच्छा होता है वही IIT क्रैक करता है, पसंद में रहा है। ऐसा नहीं कि आप खाली दिन भर पढ़े जा रहे हैं और कुछ मस्ती नहीं कर रहे हैं, या खाली मस्ती कर रहे हैं पढ़ नहीं रहे, दोनों में दिक्कत है, आपको दोनों मिक्स करके चलना है, लाइफ को बैलेंस करके चलनी है, ठीक है। आइए, तो अब क्या करेंगे, एक और देखते हैं हम लोग, लेट मी गिव 1, 2, 3। अब अगर इसमें टोटल एलिमेंट 3 हो गया तो टोटल सबसेट कितने निकलेंगे, हु कैन टेल मी, कितने निकलेंगे, 9, 8, हेलो 8, 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 किया तो 8 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखना यहीं से ट्विस्ट बनने वाला है, अगर एग्जाम में कहीं क्वेश्चन टफ बनाया जाता है तो सबसेट ही एक ऐसा दुनिया है जहां पे आपको टफ किया जा सकता है। अब जैसे देखो क्या क्या होगा, पहला एग्जांपल क्या लेंगे, 5, दूसरा क्या लेंगे बताओ, 1, इसको इसके साथ होली होली खेलेंगे, ठीक है। फिर देखो 2 के साथ खेला, फिर 3 के साथ खेला, अब क्या करेंगे बताओ, हाँ जी 2 के साथ खेलेंगे। यहां पर आ गया 1, 2, उसके बाद 2, 3, ये देखिए 2, 3 और 1, 3, क्या हो गया, घर चले जाएं होली होली खेल के, नहीं अभी भी बाकी है, ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्या बाकी है बताओ, 1, 2, 3, ये तीनों के साथ खेलेंगे, ठीक है, तीनों के साथ खेलेंगे, तो 1, 2, 3, समझ में आई बात। तो टोटल सबसेट्स वी आर गेटिंग एज अ 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, यही 8 है, ठीक है। अब देखो अब करना कैसे है, अब इसी में एक चीज मुझे समझाना है, बताओ यहां से यहां तक का नाम हम लोग लिखेंगे सबसेट्स, या सबसेट तो लगभग पूरा है, इसका नाम लिख दो प्रॉपर सबसेट्स। क्या इसे प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं, थोड़ा बताओ, कालिया कंफ्यूज है, क्यों कहेंगे बताओ प्रेम, क्या ये सारा सब प्रॉपर सबसेट हो सकता है, क्यों होगा बताओ। देखो प्रॉपर सबसेट पहचानने का सिंपल तरीका है कि ए का वैल्यू बी से क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं, छोटा होना चाहिए, ए में जो एलिमेंट होगा वो बी से कम होना चाहिए। तो ए कौन है इसमें, ये है ना, ये तो बेचारा ऐसे ही कम है, 5 कुछ नहीं, ये इससे छोटा है कि नहीं, इसमें सिर्फ क्या है बताओ 1 है, और इसमें क्या है 1, 2, 3 है, तो कम है छोटा है। ये क्या है बताओ 2 छोटा है, 3 छोटा है, अच्छा 1, 2 बड़ा हो गया क्या, छोटा है, 2, 3 छोटा है, 1, 3, लेकिन 1, 2, 3 बराबर आ गया, बात समझ में आया। तो देखिए ये क्या है प्रॉपर सबसेट, और इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, हेलो इसी को कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स, जिसके और लगभग इक्वल सबसेट भी कह सकते हो, है कि नहीं, ये पूरा इसके इक्वल है। तो इसी का एक नाम दे दिया गया कि जितना एलिमेंट इस सेट में होगा और सेम एलिमेंट इसके पेरेंट सेट में होगा जो प्रीवियस सेट था, तो दोनों क्या कहलाएगा, इसको इम्प्रॉपर और इसको क्या कहेंगे प्रॉपर सबसेट।
और इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, 2 का पावर n-1। क्या हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं? यहां देखो, बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। तो क्या हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं? हेलो, देखो 2 का पावर n-1 दिख रहा है। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, 2 का पावर n की जगह क्या रखूंगा, 3 - 1, तो 8 में से 1 चला गया, कितना, 7 दिख रहा है। और ऐसे भी आप काउंट करो तो वी आर गेटिंग 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉपर सबसेट्स। अगर प्रॉपर सबसेट आया तो ए फिल इन द ब्लैंक्स बी क्या होगा, छोटा, बड़ा या इक्वल? थोड़ा कस के बोलिए, छोटा। जब भी प्रॉपर सबसेट आया तो ए फिल इन द ब्लैंक्स बी, इसका मतलब ए बी से क्या होना चाहिए, छोटा। समझ में आई बात? ये होना चाहिए आपका। तो यही पूरा का पूरा आपको बताया गया सबसेट कैसे निकलता है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला जो पढ़ाया गया 1 2 2 3, इसमें और भी थोड़ा सा हम डेप्थ में भी जाएंगे। पहले ये 2 लिखिए, फटाफट की लिखिए 2 आपको। हाँ, ये देखो ये पूरा प्रॉपर सबसेट है। तो यहां लिख देना प्रॉपर सबसेट आर। अगर इसका लिखना है तो बताता हूं मैं, ऐसे लिख सकते हो, प्रॉपर सबसेट्स आर। तो ये पूरे के पूरे क्या होंगे बताओ, प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, इम्प्रॉपर भी प्रॉपर सबसेट, सॉरी प्रॉपर नहीं, ओनली सबसेट्स, सबसेट्स आर, ये सब मिला के क्या कहलाएंगे, सबसेट्स हो गया आपका। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखो जो हमने आपको पढ़ाया था ए सबसेट बी, इसका मतलब 2 पार्ट है, ए सबसेट बी एंड ए इक्वल टू बी हो गया। तो ये कौन सा सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट। और ये कौन सा हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट, या फिर इसको क्या कहेंगे, इक्वल। ठीक है, या फिर इसको हम लोग इक्वल भी कहेंगे। ठीक है, या इक्वल कहेंगे। तो ये 2 पार्ट आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यहां से यहां तक लिख लीजिए। ऑलराइट, अब आइए एक हम लोग और पढ़ते हैं। ये तो सबसेट बताया आपको, एक हम लोग सीखेंगे पावर सेट। राइट डाउन पावर सेट्स। ठीक है, ये कालिया सिमरन से पूछता है कि पावर सेट क्या है। वह बोलती है इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, collection of all power subsets and denoted by, इसको डिनोट किया जाता है PA। ठीक है, PA से डिनोट किया जाता है, इट इज नोन एज पावर सेट हो गया। ठीक है, अब देखो ये पावर सेट क्या होता है, पावर की बात है, ये समझो पूरे सेट का बाप है ये। क्लियर है? पावर से ही समझ में आ रहा है, कह रहा है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट एंड डिनोटेड बाय PA। ठीक है, PA। अब जैसे क्या होता है, हर गली में छोटा मोटा गुंडा होता है और उस गुंडे का भी बड़ा एक गुंडा होता है। ठीक है, तो सारे छोटे मोटे गुंडे उसकी बात मानते हैं, तो क्या हो गया, तो उसी तरह से अब जैसे क्या ये है, लेट, मैं एग्जांपल बताता हूं कि लेट ए दिया हुआ है, सपोज A कॉमा B दिया हुआ है, इसका मुझे पावर सेट निकालना है। तो डेफिनेशन क्या कहा गया, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल, थोड़ा कस के बोलो, क्या बोला गया, हाँ सबसेट्स, मतलब सारा सबसेट्स आपको कैलकुलेट करनी है जी, करनी है। तो सारा सबसेट कौन कौन होगा, पहला एक पाई, दूसरा A, उसके बाद B। ठीक है, हाँ होली वाला एग्जांपल बताया, होली वाला, पहले ए को रंग लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, बी को रंग लगाएंगे, फिर दोनों को रंग लगाएंगे। लेट मी राइट ए कॉमा बी। ठीक है, दोनों को रंग लगाया। लेकिन ये क्या निकला है, कालिया पूछता है क्या ये सबसेट है, सिमरन बोलती नहीं सबसेट नहीं है।
सबसेट तो पूरे सेट का बाप है, बात समझ में आ रहा है ना, रॉकी भाई है जी। देखो ये कौन है, तो इस पूरे को एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको डालना पड़ेगा। सारा सबसेट ले लो और उनको भी एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। सबने होली खेल के चला गया, कपड़े उपड़े पहनकर आए, फिर से एक बार रंग डाल दो, बस में आया? ये हो गया सुपर होली। क्लियर? तो इसी को हम लोग कहते हैं पावर सेट। और इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग बताओ? पीएस। इसको पीएस से डिनोट करेंगे। तो सारा सबसेट कैलकुलेट कर लेना है। शुभम समझ में आ रहा है? सारा सबसेट कैलकुलेट कर लोगे और उसको बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालना है, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। इसी को पावर सेट कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। चलो ये पावर सेट हो गया। अच्छा एक चीज और देखो, अगर मैं यही बोलूं सपोज बी और मैं लिखता हूं ए कॉमा बी कॉमा सी, तो कितना होगा बताओ? कौन कौन बताएगा? कौन बता सकता? रेज द हैंड। हेलो, रेज द हैंड। चलो प्रश्न बताओ तो आप। पहला क्या लिखे? हाँ पहला 5, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ए, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बी, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट सी। अच्छा उसके बाद क्या होना चाहिए? हाँ इधर से बताओ तो अंकुश। ए बी, वेरी गुड। अब दो दो के साथ होली खेलेंगे, कम ऑन, दो दो के साथ। ये हो गया ए कॉमा बी, उसके बाद बी कॉमा सी। क्या हो गया? नहीं, सी कॉमा ए, और लास्ट में ए कॉमा बी कॉमा सी। कितना आसान है। ठीक है, 2 का पावर n फॉर्मूला पुट करना, होली होली खेलना है, काम खत्म हो गया। होली खेल के मैथ्स में मार्क्स आने वाला है, और कुछ नहीं है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हाँ ये पूरा एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा, देन इट इज नोन एज पावर सेट। ये पावर सेट कहलाता है। ठीक है, ये हो गया पीबी, इसी को हम लोग पीबी कहते हैं, क्योंकि बी का हमको पावर सेट चाहिए था, ये हमारा पीबी। ठीक है, अब लिखेंगे नोट करके। नोट करके बाबू लोग देखो, कालिया पूछा कि सर इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? कालिया तेज कोई बताएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्मूला क्या हो सकता है? टोटल नंबर ऑफ या पावर सेट कितने होने हैं? पावर सेट कितना होगा जी? ये 12 दिख रहा है क्या? 2 का पावर n वही होगा। जो सबसेट है वही तो पावर सेट है, सिर्फ उसको क्या कर लिया गया है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। समझ में आई बात? ठीक है, जितने सबसेट्स होंगे वही हमारा पावर सेट होता है, कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू पावर सेट। ठीक है पूजा, क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। चलो इसको कॉपी करो। अब यहां से जो दूसरा क्वेश्चन मैं दूंगा, फिर देखना, अब यहां से हम लोग को टेस्ट करना है कि आपको आता है कि नहीं आता है। बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो जी पावर सेट हो गया। थोड़ा सा क्या है ना कि क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। क्लियर है? ट्विस्ट क्या क्या करना है थोड़ा देखते हैं, अगर यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया है तो। देखो यहां लिखेंगे लेट ए इक्वल टू 1 कॉमा कर्ली ब्रैकेट 1। अब बताओ इसका मुझे पावर सेट निकालना। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या डिफरेंस कर दिया है, ध्यान से सुनेंगे। लेट ए जो है 1 है, कर्ली ब्रैकेट 1 कर दिया गया। क्लियर है? तो कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले लिखेंगे 5, ठीक है, उसके बाद 1 के साथ होली खेलेंगे। ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब होली हो गया, समझ जाओ, ऐसा समझो कि 1 हमने लिखा, कर्ली ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, अच्छा बताओ होली के दिन कोई ज्यादा तेज बनकर आता है, मतलब पहले से कलर उलर लगा करके आएगा, तो उसको छोड़ देते हैं, जाओ जाओ तुम तो होली खेल लिया है, छोड़ देते हैं क्या? और उसको और पटक के लगाते है कि नहीं? ठीक है, तो बिल्कुल वही है। देखो ये पहले से होली खेल कर आया था, पहले से कर्ली ब्रैकेट लगाया हुआ था, तो क्या लगता है एक और लगाएंगे कि नहीं? हेलो, ठीक है, तो
इसमें एक तो था ही, एक और लगा दो, डबल करली ब्रैकेट, एक पहले से एक मेरे तरफ से दो, पहला रंग तुम्हारा दूसरा रंग हमारा दो, समझ में आ रहा है ये चीज है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये दोनों, एक चिकना आ रहा था एक लगाया हुआ आ रहा था, ठीक है, तो 1 कॉमा करली ब्रैकेट 1 और एक करली ब्रैकेट हमने डाल दिया। यही है पूरा का पूरा सबसेट, ये सबसेट हुआ अभी ये सबसेट है। फिर से सुनो, पहला फाई, हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा सबसेट आपको कैलकुलेट करनी है तो ऑलवेज यू हैव टू राइट फाई। नाउ करली ब्रैकेट 1, उसके बाद एक करली ब्रैकेट था, फिर से करली ब्रैकेट लगा दिया और फिर क्या किया, 1 लिखा और करली ब्रैकेट 1, ठीक है, ये दोनों लिखा फिर करली ब्रैकेट में डाल दिया, ये हमारा। लेकिन अभी पावर सेट नहीं हुआ है, पार्टी अभी बाकी है, इसके लिए क्या चाहिए, बस हो गया। तो इक्वल टू वी आर गेटिंग पीए, इसी को हम लोग पावर सेट करेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा चलो, जब ये समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा देखते हैं कौन बताएगा। अब बताओ, अच्छा कितने एलिमेंट निकलेंगे पहले ये बताओ। 8, ऑफ कोर्स 8। क्यों 8 निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर कितना है, 3 है, तो 2 का पावर 3, स्टिल वी आर गेटिंग 8। अभी भी हमारा 8 ही निकलेगा, लेकिन अब होली खेलने का मजा आ रहा है। क्या किया पहले बताओ, 5, उसके बाद 1, ठीक है। कालिया को होली खेलने आज मिला है, देखो क्या करता है वो, करली ब्रैकेट 1, फिर क्या करेगा, डबल करली ब्रैकेट। अरे इसका तो बुरा हाल हो जाएगा, कुछ तो होते हैं ना पगलाए रहते हैं, 2 दिन पहले खेलेंगे 2 दिन बाद तक खेलते रहेंगे, होता है कि नहीं ये चीजें, तो वैसा ही है। और इसमें से भी कुछ लोग हो गए अभी, क्लियर है, और जब लगा दिया तो बुरा ना मानो, होली है। हाँ ये देखो, देखो कितना सुरीला आवाज आ रहा है, देखो ये हो गया करली ब्रैकेट 1, इतना ही लिखे, हाँ एक और हो गया, ये देखो, ठीक है। अच्छा तो इतने तो हो गए, अब हमें कितना चाहिए बताओ, 2-2 के साथ खेलना, कम ऑन, कितने के साथ, 2-2 के साथ। पहला 1 करली ब्रैकेट 1 और क्लोज कर दिया, फिर हमें क्या करना है, करली ब्रैकेट 1 और डबल करली ब्रैकेट 1 कर दिया, देख रहा है, ठीक है। थोड़ा होली में इधर उधर निकल जा रहा है, समझ रहा है। अच्छा अब बताओ किधर होगा, 1 और डबल करली ब्रैकेट, एक ये चिकना और 2 बार खेला हुआ, और फिर क्या करेंगे, करली ब्रैकेट डालेंगे। अच्छा अब क्या बचेगा बताओ, तीनों के साथ, बिल्कुल क्या होगा, 1 करली ब्रैकेट 1 डबल करली ब्रैकेट 1, समझ में, ऐसे करना है। लेकिन ये क्या है, सबसेट्स, पावर सेट करने के लिए रिया क्या करेंगे हम लोग बताओ, हाँ दोनों साइड, एक और हमने कर दिया करली ब्रैकेट। अब ये होली कंप्लीट हुआ है, लास्ट में गुलाल खेला जाता है, ये कंप्लीट हुआ। अच्छा पीवी हो गया, हाँ हाँ, होली के दिन दिवाली बन गया, देखो, क्योंकि उस दिन होली के दिन तो पी पा के किसी को पता नहीं चलता क्या मना रहे हैं हम लोग, है ना, कहीं नाली में पड़े हुए हैं, कोई ये है, ठीक है, ये को देखो भैंस पे चढ़ गया, वो भी कीचड़ में, ये भी कीचड़ में, ठीक है। चलो देखो, चलिए देखिए, यहां तक अगर हो गया होगा, जैसे कुछ लोगों को लग रहा है कि सर थोड़ा सा लेंदी है, सवाल ये नहीं है कि लेंदी है, सवाल ये है कि आपको आना चाहिए, और इसको लिखने में मुश्किल से 2 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेगा, ठीक है, तो आराम से हम 2 मिनट यहां पे दे सकते हैं। अच्छा अब इसी में थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूं, और देखो a का वैल्यू, और यहां से
अब बताओ इसका पावर सेट क्या हो, व्हाट विल बी द पावर सेट ऑफ दिस वन। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन के लिए कुछ लोगों का आंसर 3 आ रहा है, कुछ लोगों का 4 आ रहा है, कुछ लोगों का 2 आ रहा है। होगा क्या, लेकिन पहले बेसिक समझो कि इस वाले फाई में और इस वाले फाई में क्या डिफरेंस है। इस वाले फाई को क्या कहते हैं, इम्पिटी सेट, और इस वाले फाई को, उसको भी इम्पिटी सेट कहते हैं। ठीक है, एक मेरे को कहानी याद आ गया। एक रिपोर्टर एक किसान के पास गया और मतलब गांव में जा ही रहा था तो देखा दूर से एक किसान आ रहा था 2 बकरी लेकर के, और जैसे करीब आया तो सोचा कि चलो इस किसान से पूछते हैं, कुछ बेसिक बातें करते हैं ताकि कवरेज मिलेगा। उसने पूछा बताओ ये आपकी बकरी है? तो बोला कौन वाली? तो बोला कि ये सादी वाली की काली वाली? तो उसने पूछा कि काली वाली। ठीक है, तो बोला ये मेरी है। और उसने पूछा सादी वाली? वो भी मेरी है। ठीक है, फिर उसने पूछा कि अच्छा इस बकरी को क्या खिलाते हो? तो किसान बोलता है क्या, सादी वाली को कि काली वाली को? उसने बोला कि सादी वाली को। ईश्वर बोला सादी वाली को। तो बोला घास खिलाते हैं। और काली वाली को? उसको भी घास खिलाते हैं। तो फिर उसने पूछा कि अच्छा बकरी को रखते कहां पर हो? तो बोला किसको, काली वाली की सादी वाली को? तो उसने बोला, सोच के बोला कि नहीं काली वाली को। तो उसने बोला इसको घर में रखते हैं, और सादी वाली को, उसको भी घर में रखते हैं। तो इसमें झल्ला गया, वो गुस्सा गया और बोला यार जब दोनों को सेम काम करवाते हो, सेम जगह रखते हो, सेम खिलाते हो, तो फिर क्यों पूछते हो कि काली वाली मेरी है कि काली वाली तुम्हारी है? तो उसने बोला क्योंकि काली वाली मेरी है और सादी वाली वो भी मेरी है। ठीक है, तो चलो कुछ लोगों को स्टोरी पता था। तो अब यही डिफरेंस है कि फाई क्या है और करली ब्रैकेट फाई है क्या है। अगर ये एम्प्टी सेट है तो ये भी एम्प्टी सेट है, काली वाली मेरी है तो ये भी मेरी है सादी वाली। तो देखो कैसे होगा ये, सुन लो। देखो एक जनरल शेर में जो जंगल में घूम रहा है और एक पिंजड़ा में घूम रहा है, दोनों में क्या फर्क है? हाँ, एक के पास फ्रीडम है कि हम वहां पे नहीं जा पाएंगे, और दूसरे के पास एक छोटा बच्चा भी उसको पत्थर मार के भाग आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये खुला हुआ शेर है, मतलब इम्पिटी सेट। लेकिन इम्पिटी सेट को जब ब्रैकेट के अंदर में डाल दो तो एक नॉर्मल सेट बन जाता है। समझो कि एक उसके अंदर एलिमेंट है, एक जंगल वाला शेर जिसके पास बहुत पावर है, लेकिन उसी शेर को जब पिंजरा में डाल दो तो एक नॉर्मल शेर बन जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह अगर बिना करली ब्रैकेट का रहा तो उसको क्या कहेंगे, इम्पिटी सेट। अगर करली ब्रैकेट के अंदर आ गया तो एक नॉर्मल सेट, मतलब जैसे 1 होता है उसी तरह समझो ये हो गया, जैसे 1 काम करेगा उसी तरह 5 काम करेगा, और कोई डिफरेंस नहीं होता है। मैं समझा पा रहा हूं यहां तक? ठीक है, तो बताओ ये क्या इम्पिटी सेट है कि नॉर्मल सेट हुआ? नॉर्मल सेट हुआ। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर है, करली ब्रैकेट के अंदर, इसलिए नॉर्मल सेट है। यहां तक सबको क्लियर है? जैसे मान लो ये समझो 1 है, ए है, और ये क्या है, ए के अंदर करली ब्रैकेट है, ये बिल्कुल उसी के जैसा बनेगा क्वेश्चन। तो पहला क्या लिखेंगे, पाई। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट फाई। तीसरा डबल करली ब्रैकेट फाई, और फिर क्या, एक फाई करली ब्रैकेट फाई, और फिर इसको करली ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। होली होली जो बताया, ये हमारा फाई, इसका दूध भात, इसके साथ खेलेंगे नहीं हम लोग। ये करली ब्रैकेट फाई, ये डबल करली ब्रैकेट, 2 बार होली खेलेंगे, फाई करली ब्रैकेट और इसके साथ। समझ में आई बात? ये चीज हो गई हमारी। ठीक है, और पावर सेट कैसे दिखाएगा, पीए, और फिर एक करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यही। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, और क्यों ये मैं सिखा रहा हूं, अब जाकर के अगला क्वेश्चन दूंगा, ये आपको ज्यादा
ये कंपटीशन में भी पूछा गया, बहुत सारा स्कूल में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो देने वाला हूं मैं, तो इसको पहले फटाफट लिख लो। अगर ये समझ में आ गया तो समझो वो भी समझ में आ जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है हाथ उठा लो, हो सकता लास्ट में पूछूंगा मैं, इसलिए बढ़िया से देख लीजिए। मेरे क्लास में घुस गए हो तो सिखा कर ही भेजेंगे आप, देख लीजिए। न्यू स्टूडेंट अर्पणा क्लियर है? श्रुति ठीक है। चलो हो गया, ऑल राइट। अब हम लोग को देखना है एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट एन कर्ली ब्रैकेट पी, फिर से पी, उसके बाद पी, और ये लिखा हमने क्या, फाई, ठीक है। इक्वल टू 4, ये प्रूव करना है। ये पूरा लिखिए पहले। ऑल राइट, अब यहां पे फोकस करो। प्रूव दैट, क्या ये पॉसिबल होगा? ध्यान से सुनिएगा कैसे हम इस चीज को प्रूव करने वाले हैं कि एन पी स्क्वायर ब्रैकेट पी पी और यहां पे लिखा 5, ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे प्रूव करेंगे, एकदम ध्यान से सुनना, पहले सुन लो। हम लोग अंदर से बनाना सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे P5, P5 थोड़ा कंपेयर करते हैं कैसे निकलेगा ये। अच्छा, अगर यहां A रहता और इसके अंदर स्मॉल a डाल दिया और इसका मुझे पावर सेट निकालने बोलता A का, तो कितना पावर सेट निकलता? 2 का पावर 1, फॉर्मूला के हिसाब से 2 का पावर 1, क्योंकि एलिमेंट कितना है इसमें 1, तो इसका पावर सेट कितना निकलता, 2 निकलता। क्यों? क्योंकि उस सेट के अंदर टोटल एलिमेंट कितना है, टोटल एलिमेंट इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है 1, तो पावर सेट कितना निकलेगा 2, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा कंपेयर करो, अब तो समझ में आ गया कि टोटल आपको यहां पे 2 निकलेगा। लेकिन अच्छा बताओ, ये P है, यहां भी P है, इसके अंदर क्या है A, तो A का नाम क्या देंगे, सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है, A क्या है जी, सेट है। तो उसी तरह से ये P है, तो ये भी क्या है, P है। ये A है, तो ये भी क्या है, फाई है। तो क्या इसको हम सेट कह सकते हैं? कंपेयर करो, ये सेट खाली फाई है, किसको ले रहा हूं मैं, सिर्फ फाई को। और वो भी कैसा सेट होगा जी, ये इम्पिटी सेट। कैसा सेट होगा? जैसे ये एक सेट है और इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट हुआ, 1, तो उसी तरह फाई है, सिर्फ फाई, तो फाई के अंदर कितना एलिमेंट होगा, 1 भी नहीं, 1 भी नहीं। समझ में आ रहा? तो जिसका कोई नहीं होता भगवान होता है, तो कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम कितना होगा, 1 पाई होगा। तो कम से कम क्या होगा बताओ, 1 पाई हो, ठीक है। और इसको किस में डाल देंगे हम लोग, तब जाकर के ये क्या होगा, पावर सेट। इसमें समझ में आया? क्लियर है ये? हेलो, ठीक है। फिर से सुनो, ये फाई, यहां A, तो जो A का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, फाई। और A एक सेट है, सेट के अंदर कितना एलिमेंट था, 1, तो फाई भी एक एम्प्टी सेट है जिसके अंदर कितना एलिमेंट होगा, 0। अगर 0 होगा तो भी उसके अंदर कितना कम से कम 1 आएगा, फाई आएगा, और उसको करली ब्रैकेट के अंदर डाल दो। ये पहला काम हो गया। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में देखिए, सुनिए, यहां से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। मुझे डबल P चाहिए, इस P के बाद भी एक P है, तो सुन लो, तो इस P को छोड़कर, बोलो, इस P को
छोड़कर जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। उसके अंदर जो भी पहला पी को छोड़कर जो बचता है वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। तो इस पी को छोड़कर जैसे बचा वो क्या कहलाए? सेट। ये एक सेट है, ये सेट है, और इस सेट के अंदर अब कितना एलिमेंट है? इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है? अब एक। अच्छा, ये एम्प्टी सेट है कि नॉर्मल सेट है? समझ में? ये शेर हुआ कि बब्बर शेर हुआ? शेर हुआ। बब्बर शेर हुआ जंगल वाला, ये पिंजड़ा वाला। अब ये ब्रैकेट में आ गया, एक नॉर्मल सेट बन गया है। ठीक है, तो नॉर्मल, हाँ कौन सा? ये वाला? ये वाला बोल रही हो? नीचे वाला ना? हम ये पूरा लिए, ये पूरा। तो ये देखो, ये पी के अंदर जो होता है वो क्या होता है? पी के बाद जो भी होता है वो क्या कहलाता है? तो इस पी को छोड़ के जो अंदर रहेगा वो क्या कहलाएगा? सेट। बस हो गया, सेट हो गया। समझी? ठीक है, तो अब बताओ इस P5 के अंदर कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। तो जब एक एलिमेंट होता है तो पावर सेट कितने निकलेंगे? तो 2 का पावर 1। तो कौन कौन निकलेगा बताओ इसमें? सबसे पहले 5, और दूसरा ये करली ब्रैकेट 5। सही है? कुछ छूटा हुआ है? हाँ, क्या छूटा हुआ बताओ? करली ब्रैकेट छूटा हुआ। बस ये 2 काम हो गया। अब किस में जाएंगे? तीसरा में जाएंगे। ये हो गया, पी हो गया, P5 और करली ब्रैकेट ऐसे लिख दिया। अब बताओ, ध्यान से सुनेंगे इसमें। ये वाला पोर्शन बताइए क्या होना है? क्या लगता है ये सेट है? जैसे ये पहला सेट पी छोड़कर जो बचता है वो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। और इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है जी? 2 एलिमेंट है। जब 2 एलिमेंट है तो टोटल पावर सेट कितना निकलेगा? 4। फॉर्मूला के हिसाब से 2 का पावर 2। और अभी सिखाया था ऐसा लिखना। क्या क्या होता है? पहला 5, दूसरा करली ब्रैकेट 5, तीसरा 5 करली ब्रैकेट। ठीक है, और फिर क्या हुआ? ये हो गया आपका। ठीक है, और ये आंसर आ गया। क्या कमी है? कितने लोगों को कमी दिख रहा है? हाथ उठाओ जिसको कमी दिख रहा है अभी। कमी कमी बताओ अर्पित। हाँ जी, करली ब्रैकेट नहीं था। ठीक है, आंसर आ गया कि कुछ और बचा हुआ है? यहां एन है भी, देखो एन लगाना है। एन पी, फिर से पी, ये 5 और क्लोज कर दिया। जैसे ही हमारा एन लगा तो कैसे अब कैलकुलेट होगा? टोटल हम लोग काउंट, एन का मतलब क्या होता है? कार्डिनल नंबर। बोलो क्या पढ़ाया था? कार्डिनल नंबर। टोटल हम लोग काउंट करके लिख देंगे। तो कितना काउंट? 1 2 3 एंड 4। बस यही हमारा आंसर आएगा। क्योंकि जब तक छोटा वाला एन नहीं लगा हुआ था तब तक क्या था बताओ? पावर सेट था। तो हम एक एक एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन जैसे हमारे पास छोटा वाला एन आ गया तब इसका क्या करेंगे? नंबर काउंट करके हम लोग लिख देंगे। तो इसका नंबर काउंट किया और लिख दिया आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर होने वाला है। चलो इसको लिखिए फटाफट। ऑलराइट, चलो ध्यान से सुनो। क्या है? विच वन इज ट्रू? 1 2 3 4 और कितना दिया हुआ है? 5 है। अच्छा देखो, एक बात ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से। करली ब्रैकेट है, 1 2 3 4 और कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो टोटल 3 4। ठीक है, आप देखो कह रहा 3 4 और ब्रैकेट के, करली ब्रैकेट के अंदर है।
देखिए सबसेट और बिलोंग टू दोनों में क्या फर्क पड़ता है, एक ये वाला साइन है सबसेट का और ये साइन क्या है, बिलोंग टू का है। ठीक है, अच्छा नॉट बिलोंग टू, और ऐसा हो गया तो बिलोंग टू हो गया। अब क्या होता है, जैसे अभी क्या कर रहे हो, कोई यहां पर ऐसा है जो अर्निंग पर्सन है, जो पैसा कमा रहा है यहां पर और पैसा कमा के घर में देता है, कोई ऐसा गार्जियन टाइप का यहाँ कोई है नहीं है, मतलब सब अभी माँ बाप के किचन में ही खा रहे हो, समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपकी उम्र में रह करके अभी पैसा कमा रहे हैं। बताया था तिलक मेहता 13 साल का लड़का 500 करोड़ की कंपनी बना दिया है। नेट पे छान मार के देखो, 12 साल 11 साल का स्टूडेंट लोग पैसा कमा रहा है, लाख लाख रुपए महीना कमा रहा है, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसा तरीका पता है जो कि अर्न कर रहा है। क्योंकि अभी आप इंटरनेट के एज में लाइक कर रहे हो, जहां पर ये सब स्किल एक्वायर करना बहुत आसान है। क्या ठीक है, उस पर कभी बाद में बात करने वाले हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आप कैसे मैनेज कर सकते हो ये सब चीजें। देखो जी, तो होगा क्या, ये सब समझो कि आप लोग हो, कौन है आप लोग, अपने आप को देखो, और ये पापा है, अभी सब पापा के किचन में खा रहे हो। तो जब किचन में खाओगे तो उसको कहेंगे बिलोंग टू, यू बिलोंग टू योर फैमिली, या फादर कह सकते हो, समझ में आया ना। तो ये जो वन है, छोटका वन जो दिख रहा है, तो वन क्या लिखेंगे, बिलोंग टू ए। लेकिन अब ये वन बड़ा हो गया है, मिलीमीटर सेंटीमीटर बन गया है। ठीक है, तो क्या होगा, वन को कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखा, तो कर्ली ब्रैकेट खुद एक क्या होता है, सेट बन जाए। और ये ए है, ए भी क्या था, सेट ही था ना, लेकिन ये तो बाप था, और ये मिलीमीटर सेंटीमीटर बना, अभी कमाना स्टार्ट किया है, तो ये हमेशा क्या कहलाएगा बताओ, प्रॉपर सबसेट रहेगा। हेलो, क्लियर हो रहा है मैं क्या बोला, फिर से सुनो। अगर जैसा एलिमेंट है सेट के अंदर है, उसी एलिमेंट को ले लिया, तो वो क्या होगा, बिलोंग टू होगा कि सबसेट होगा, बिलोंग टू होगा। ठीक है, लेकिन उस एक एलिमेंट को लिया और कर्ली ब्रैकेट पहना दिया, तो अब क्या बन जाएगा, वो सेट बन जाएगा, तो वो सबसेट कहलाएगा। समझ में आ रही बात। अच्छा ये बताओ 3,4 जो उसमें दिख रहा है, ए के साथ क्या रिलेशन है, अभी बिलोंग टू है कि सेट बन गया है, बिलोंग टू है, क्योंकि वो दिखने में बड़ा लग रहा होता है ना, कुछ लोग दिखने में बड़ा लगता है लेकिन अभी भी वैसा ही होता है। ठीक है, तो 3,4 लेकिन होता बच्चा ही, 3,4 ये क्या होगा, बिलोंग टू की सबसेट। अच्छा इसको सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ता, यस, कर्ली ब्रैकेट एक आना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। अब मेरे को लगता है आप लोग जवाब दे पाओगे। बताओ ये 3,4 सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है, क्योंकि सेम एलिमेंट लिखा हुआ है, जबकि ये सबसेट दे दिया है। इसको सबसेट होने के लिए क्या चाहिए था, और एक ब्रैकेट और चाहिए होता, तब जाकर के ये होता, तो ये क्या है बताओ तो, फॉल्स। ठीक है, समझ में आया क्यों हो रहा है ये रॉन्ग, अर्पणा। ठीक है, अच्छा ये बताओ तो ये सही है कि गलत है, सही है, हाँ, क्योंकि ये वाला ठीक है बिलोंग टू है, सही है ये। अच्छा ये बताओ, क्योंकि ये लिखा गया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और कैसा है, सबसेट, अब क्या है ये, सही है। ठीक है, अच्छा बताओ 1 बिलोंग टू ए, ठीक है ये सही है, क्या ये सही है, गलत है, ये सबसेट नहीं है, अभी बड़ा नहीं है, कमाना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, खाली बोल रहा है कि हम अपने दम पे कमा लेंगे, देख लेंगे हम। ठीक है, होता है ना कुछ लोग, पॉकेट मनी मांगा बाप नहीं दिया। ठीक है, आप गजब के बाप हो, 1 करोड़ मांगते देते ही नहीं है आजकल हमको। देखो ये 1 है, इसको सबसेट होने के लिए क्या चाहिए हो, कर्ली ब्रैकेट होना। ठीक है, अच्छा ये देखो तो ध्यान से, 1 है 2 है और 5 है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, अपना कमा रहा है, तो क्या बन जाएगा, सबसेट है, तो सही है ये। ठीक है, ये बताओ गलत है, अपना कर रहा है। ठीक है, पापा की क्यों सुनेंगे, अपनी मर्जी का कमाएंगे, अपनी मर्जी का
खाएंगे, घुमाएंगे, है ना। देखो, अच्छा ये बताओ, 1 2 3, 1 2 3 तो इसके साथ ये निकल तो नहीं सकता है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। अच्छा इसके बारे में क्या, ये बब्बर शेर के बारे में बताओ, सही है। हाँ ये गलत है। अच्छा इसका सबसेट बोलते तो क्या होता बताओ, सबसे पहले क्या बोलते हैं, फाई लिखते कि नहीं, तो फाई क्या है, एलिमेंट है कि सबसेट है। सबसेट वर्ड क्या लग गया, सबसेट अपना कमाता है, समझ में आ रहा है, भले कुछ नहीं कमाता है लेकिन नौकरी मतलब लगा हुआ है, कुछ नहीं है इसके अंदर में, होता है ना कुछ, ठीक है। ये देखो महाराणा प्रताप घास की रोटी खाएंगे लेकिन किसी के आगे झुकेंगे नहीं, सारा झुकेगा नहीं, वही वाला है ये ना। ये देखो तो फाई क्या है, नॉट बिलोंग टू, मतलब बिलोंग नहीं है, ये क्या है, सबसेट, समझ में नहीं बात। तो ये हमारा आंसर होने वाला, किसी को दिक्कत इसमें, तो इसको लिख लो, टिक कुक मार दो, क्रॉस मार दो। देखिए 7 नंबर क्या होगा, फॉल्स होगा, 1 2 5 लिखा और करली ब्रैकेट के अंदर कर दिया, तो ये क्या बन गया, अब सेट है, कमाने वाला हो गया, ठीक है, तो ये अभी भी बिलोंग टू नहीं होगा, ठीक है, ये चीज है। चलो उसको देख लो क्या क्या पढ़ाया, थोड़ा पलट के एक बार उलट के देख लीजिए क्या क्या सीख करके जा रहे हो, उसमें से कुछ कुछ पूछेंगे अभी, लास्ट में टेस्ट होता है मेरा, क्विज होता है। ऑलराइट चलो ठीक है, जिनसे पूछ रहा हूं जवाब दीजिएगा। बताओ ऋषभ, कितना तरह का आज हम लोग सेट्स पढ़े हैं अभी आज, नाम बताओ। एक सबसेट्स, हाँ, सबसेट्स के बाद इम्प्रॉपर सेट, फिर से प्रॉपर सबसेट, हाँ, और बताओ, बताओ कालिया ने सिमरन से क्या पूछ लिया था, हाँ पावर सेट और एक, हाँ पावर सेट और सुपर सेट, ठीक है, सुपर सेट, बहुत अच्छा। चलो गुणित, आप बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना निकलता, फॉर्मूला बताइए, क्या सिखाया हूं मैं, 2 का पावर n, ठीक है। चलो राम आप बताओ पावर सेट कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट, हाँ टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितना होता है, ये तो सबसेट है, पावर सबसेट कितना होगा, 2 का पावर n माइनस, सही है, ये प्रॉपर सबसेट का है। अच्छा पावर सेट का बताओ तो, ये तो प्रॉपर सबसेट का बताएं, पावर सेट शिवम 1 होता है, पावर सेट 2 का पावर, हाँ ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है, कौन, इम्प्रॉपर सबसेट कितना पढ़ाया था, 1 पढ़ाया, ठीक है, ये चीज होती है।